अस्सलामुअलैकुम। तो आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम सीखेंगे प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं या तो ये सिंगल वर्ड होते हैं या तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स में होते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, या तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के, आपको सिंगल वर्ड के प्रीपोजिशन तो पता ही होंगे, जैसे कि आप यूज करते हो, इन यूज करते हो, ऑन यूज इस्तेमाल करते हो, ऑफ इस्तेमाल करते हो, टू करते हो। तो ये जो है सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होते हैं। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स में जैसे कि अप टू है या बिकॉज ऑफ मैं बिकॉज शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ। या इसी तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स में इन प्लेस ऑफ है, हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी प्रीपोजिशंस होते हैं। या इन एडिशन टू भी आप कह सकते हो, इन एडिशन टू। तो यहां पे आपको ये आइडिया आ गया है, ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं या तो ये सिंगल वर्ड में हो सकते हैं जैसे कि इन, ऑन, ऑफ, टू एटसेट्रा। इसी तरह पेयर ऑफ वर्ड्स में जैसे कि मैंने लिखे यहाँ पे दो, एक है अप टू, दूसरा है बिकॉज ऑफ। या तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो सकते हैं जैसे कि हमारे पास है इन प्लेस ऑफ या इन एडिशन। तो इसी तरह बहुत सारे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स में भी, पेयर ऑफ वर्ड्स में भी, सिंगल वर्ड्स में प्रीपोजिशंस भी होते हैं। आगे हम उनको क्लासिफाई करेंगे ताकि आप लोगों को पता चलेगा जब हम टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस की बात करेंगे। आपकी इनको सिंपलीफाई बनाने के लिए, इसको सिंपल बनाने के लिए मैं आपको क्लासिफाई करूंगा इनको टाइप्स में, तभी आपको ये समझ में आ जाएगी। फिलहाल हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन में प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। ये जो प्रीपोजिशन, चाहे ये सिंगल वर्ड में हो, पेयर ऑफ वर्ड्स में हो या ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो, ये इस्तेमाल करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए। किसकी रिलेशनशिप? ये जो हमारे पास नाउन या प्रोनाउन होते हैं जो हम प्रीपोजिशन के बाद में लगा लेते हैं, उस नाउन और प्रीपोजिशन या कोई ऐसा ग्रामेटिकल एलिमेंट जो नाउन का फंक्शन काम कर, जैसे कि हमारे पास नाउन फ्रेजेस होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो उसको क्या रिलेशनशिप बनती है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करते हैं हमारे प्रीपोजिशंस। इसको सिंपलीफाई करने के लिए, इस डिफिनीशन को सिंपलीफाई करने के लिए मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना। तो इस नाउन और प्रोनाउन के सामने हम लगाएंगे प्रीपोजिशन, ठीक है। कोई भी प्रीपोजिशन हमने लगा लिया, इस नाउन या जो हमने प्रीपोजिशन के बाद में ये नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल किया है, इस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। ये जो सेंटेंस का बाकी पार्ट यहां पे है, इस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो रिलेशनशिप हमें एक्सप्रेस करते हैं यहां पे कौन? प्रीपोजिशन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जब हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि हम एक्टिव स्पीच की बात करेंगे, ठीक है ना, वहां पे हमारे पास सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह के 5 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि या तो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो सेंटेंस होते हैं या तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होना कंपलसरी होता है। या तो इस टाइप के सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स हम बना लेते हैं, या तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या तो तीसरा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्बियल, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। आई बात समझ में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट्स। अब अगर यहाँ पे बात आप देखोगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब, फॉर एग्जांपल आई ईट, मैंने खाया, क्या खाया, उसका ऑब्जेक्ट नहीं है, काम किस पे हुआ, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। या कोई सेंटेंस ऐसे उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, कोई सेंटेंस ऐसे उनके ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, कोई सेंटेंस उनके बाद में आते हैं एडवर्बियल, उनके बाद में आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स। वो एडवर्बियल, वो कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं जब हम प्रीपोजिशन के बाद में लगा लेते हैं नाउन प्रोनाउन, ठीक है ना, उस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ। या तो वो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट्स बन जाएंगे, कैसे हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, या तो वो एडजेक्टिवल या तो वो एडवर्बियल बन जाएंगे, वो हम
इंशाल्लाह इस चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे इस नाउन और प्रोनाउन या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसको आप नाउन फ्रेज कहते हो, जिसको आप नाउन फ्रेज कहते हो, वो नाउन का काम क्या होता है। नाउन फ्रेज इसको हम अलग से देखेंगे फ्रेजेस में। जब हम फ्रेजेस पढ़ेंगे, फ्रेज में हम टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पढ़ेंगे, वहां पे एक टाइप आ जाएगी नाउन फ्रेज, ठीक है ना। कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो काम करता है नाउन का, ठीक है ना, वो भी आ सकता है प्रीपोजिशन के बाद में। तो उस चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन चाहे हमारे पास नाउन फ्रेज हो, उनको क्या रिलेशन बनते हैं इस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो रिलेशन एक्सप्रेस हमारे करते हैं यहाँ पे कौन, प्रीपोजिशंस, ठीक है। आई बात समझ में यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इस प्रीपोजिशन से पहले जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वहां पे क्या क्या हो सकता है। वहां पे या तो होते हैं हमारे पास नाउन, या तो होते हैं प्रोनाउन, या तो हो सकते हैं वर्ब, या तो एडवर्ब। अब आई बात समझ में, ठीक है ना। तो इस नाउन और इस ये जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, उनको क्या रिलेशन बनते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम क्यों बना लेते हैं, ये जो यहाँ पे अब बात आपको इस तरह पे आपको दूसरी एंगल में समझाने की कोशिश करूंगा, वो ये है, ये जो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ये जो पार्ट आता है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। अब आई बात समझ में, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब अगर हम प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट इन दो को मिलाकर हम क्या कहते हैं, को प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट को मिलाकर हम कहते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, पोजिशनल फ्रेजेस, ठीक है ना। ये जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बन गए हैं, ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इधर या तो फंक्शन करेंगे एज ए एडजेक्टिवल फ्रेजेस, या तो ये काम करेंगे एडवर्बियल फ्रेजेस। अब यहां पे उन्होंने फ्रेज बनाया, ठीक है। तो हम फ्रेजेस क्यों बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हम उनको क्वालिफाई करने के लिए या तो नाउन्स लगाते हैं, एडजेक्टिव्स लगा, अगर हमारे पास नाउन है तो उसको हम एडजेक्टिव लगाएंगे ताकि हमें और इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो। इसी तरह हम फ्रेजेस बना लेते हैं ताकि उस सेंटेंस के जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के पार्ट से वर्ब है, सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम फ्रेजेस बना लेते हैं। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बना लेते हैं जो क्वालिफाई करते हैं हमारे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को जब वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको उनके साथ क्या रिलेशनशिप बनती है, वो रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि क्या रिलेशनशिप बनती है, या तो वो टाइम की रिलेशनशिप हमें दी है, जैसे कि आप टाइप्स ऑफ इसमें पढ़ोगे प्रीपोजिशन में, हम पढ़ते एक टाइप हम पढ़ते हैं वहां पे टाइम की, लोकेशन की, या हम बात करते हैं प्लेस की, डायरेक्शन की, ठीक है ना। तो वो एक तरह की रिलेशनशिप हमें प्रोवाइड कर देते हैं, एक बात, ठीक है। इसी तरह हम आगे भी देखेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। अब यहां तक आपको समझ में आ गया, अब हम इसको एग्जांपल के द्वारा आपको समझाएंगे। अच्छा, उससे पहले और एक बात, इस प्रीपोजिशन और नाउन के बीच में क्या कोई और एलिमेंट आ सकता है? हाँ, आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दो चीजों की करूंगा जिनकी जरूरत है हमें, इस आइडिया को भी हमें इस टॉपिक में हमें इस आइडिया को भी अपने जहन में बिठाना है। जैसे कि इनके दरमियान या तो हम मॉडिफायर्स भी इस्तेमाल करते हैं, मॉडिफायर्स, या हम इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा डिटरमाइनर्स। क्या होते हैं डिटरमाइनर्स, क्या होते हैं मॉडिफायर्स, ये भी अलग से हमारे पास दो वास्ट टॉपिक्स है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे मॉडिफायर्स डिटरमाइनर्स की, मॉडिफायर्स डिटरमाइनर्स हम नाउन को लगा लेते हैं ताकि वो उसको क्वालिफाई करे, ठीक है, और हमें और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। एग्जाम में आपको एग्जाम के द्वारा यहाँ पे समझाऊंगा, आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। मैं सिंपल एग्जांपल ले लूंगा पहले इस सेंटेंस की, जिसमें हमारे पास एक सेंटेंस में प्रीपोजिशन हो जिसमें हमारे पास कोई नाउन भी या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे कि मैं लिखूंगा ही अराइव्ड टू स्कूल। अब देखो एग्जांपल, ही अराइव्ड, ये है यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो यहाँ पे है, ये है हमारे पास रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट है, जिसमें प्रोनाउन है, जिसमें एक वर्ब है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे है सेंटेंस, जो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बन जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट बन गया, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है ना। अब देखो उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे टू, एक प्रीपोजिशन लग गया है, प्रीपोजिशन बाद में हमने स्कूल, स्कूल जो लगाया हमने एक नाउन लगा लिया, ठीक है ना। तो इस टू स्कूल ने क्वालिफाई किया है रेस्ट ऑफ इस वाले सेंटेंस को, हमें और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। अच्छा, अब मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूं, टू स्कूल, स्पेसिफिक ही नहीं है, स्पेसिफाइड ही नहीं है। अगर हम इस एग्जांपल को इस तरह लगाएंगे, यहां इस तरह लिखेंगे, यहां पे ही अराइव्ड टू द स्कूल। अब आई बात समझ में, तो हमने और एक एलिमेंट यहाँ पे ग्रामर का लगा लिया है, यहाँ पे द, ठीक है ना। तो इस द से हमें पता चला। अब हम बात करें किस स्कूल की, जिस स्कूल के बारे में जिसको मैं बोल रहा हूँ उसको भी पता है मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ, जो मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ उसको भी पता है मैं किस स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये जो द यहाँ पे है, इधर या तो ये डिटरमाइनर इस्तेमाल हुआ या तो ये मॉडिफायर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको डिटरमाइनर, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मॉडिफायर। डिटरमाइनर्स में सबसे पहली टाइप आती है हमारे पास आर्टिकल्स, ये जो मॉडिफायर्स होते हैं उसकी एक टाइप है डिटरमाइनर। तो डिटरमाइनर एक सब ग्रुप है मॉडिफायर्स का, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे बात नहीं करूंगा मॉडिफायर्स की, डिटरमाइनर्स की, क्योंकि हमारा टॉपिक इस वक्त है यहाँ पे प्रीपोजिशन। या इसके अलावा हम पीछे, इसके पीछे भी और लगा सकते हैं और एक फ्रेज, ठीक है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को और हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे बात की है कॉम्प्लीमेंट की भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये वाला बन गया है टू स्कूल, ये एक प्रीपोज, ये यहाँ पे एडवर्बियल है। ये क्या होता है, एडवर्बियल। कैसे है एडवर्बियल, कैसे बनते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, इंशाल्लाह हम आगे अपकमिंग लेक्चर्स में इन चीज़ों को आराम से सीखेंगे। जैसे कि मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ही अराइव्ड टू द स्कूल इन ए रेड बस। अब देखो मैंने इसको और मजीद यहाँ पे एडिशन किया है और एक फ्रेज से, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज यहाँ पे बन गया है, इन ए रेड बस। तो हमने इसके पीछे भी और एक फ्रेज लगा लिया। इसके अलावा हम इसको ये भी लगा सकते हैं, एडवर्ब्स लगा सकते हैं, इसको अगर नाउन है हमारे पास तो उसको हम एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर सकते हैं, एडजेक्टिव भी हम लगा सकते हैं, उसको क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज बना लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज भी हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी एक प्रीपोजिशन आया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो नटशल में हम ये बात कहेंगे, यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं, जो हम नाउन और प्रोनाउन्स लगा लेते हैं, ठीक है ना, उस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है यहाँ पे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, तो वो रिलेशनशिप हमें एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे हमारे प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि ये जो मेजर टाइप जो हमारे पास प्रीपोजिशन ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ज्यादातर हमारे पास फ्रेज इस्तेमाल होते हैं, क्लास इस्तेमाल होते हैं। जब भी हमें एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होता है किसी दूसरी लैंग्वेज में, जैसे कि हम उर्दू में करेंगे, कश्मीरी में करेंगे, अक्सर और बेशतर हम मिस्टेक करते हैं उसको ट्रांसलेट करने में। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं जो हमारे पास प्रीपोजिशंस है उनकी क्लियर मीनिंग क्या निकलेगी, किस तरह इस्तेमाल हुए हमारे सेंटेंस में, उसमें हम कंफ्यूजन हमारे पास क्रिएट होते हैं। इसीलिए हम उन सेंटेंस को ट्रांसलेट प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी ये है पहले हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझे। जब तक हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ में नहीं आएंगे, तब तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। या ऐसे भी हम मिस्टेक्स करते हैं जहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगना चाहिए, वहां पे हम लगा लेते हैं प्रीपोजिशंस, क्योंकि हमें लगता है ये अच्छा, या इसे पढ़ने में या लिखने में हमें अच्छा लगता है, मगर हकीकत में वहां पे प्रीपोजिशन नहीं लगते हैं, फिर भी हम प्रीपोजिशंस लगा लेते, जो हम सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। या किस प्लेस पे कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए, उसमें भी हम अक्सर बेशतर मिस्टेक्स करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको बेसिक से एकेडमिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया है प्रीपोजिशंस को, ताकि आप लोगों को इनको मैं क्लासिफाई करूंगा आराम से, आगे आगे हम चलेंगे, ताकि हमें प्रीपोजिशंस की जो भी कंफ्यूजन हमारे पास है उन कंफ्यूजन को हम कोशिश करेंगे दूर करने की, ठीक है। तो अब हम आगे वाले लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बात की है या तो सिंगल वर्ड प्रीपोजिशंस होते हैं, या तो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, या तो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। मैं इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे आइडिया देता हूँ। तो इसको प्रीपोजिशंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं,
अब हम कंफ्यूजन होते हैं कौन से प्रिपोजिशन पढ़ेंगे, उसको कौन कौन से रिलेशन जो फंक्शन होते हैं उसकी क्या क्या फंक्शन हो, वो फिर हमें वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। तो उसको भी सिंपलीफाई करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, इसको मैं दो टाइप्स में क्लासिफाई करूंगा, टू टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन, टू टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशन, जिसमें हम सबसे पहली टाइप ले लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेस पे या ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेस पे भी हम बात करेंगे। जैसे कि स्ट्रक्चर के बेस पे मैंने यहाँ पे बोला है आपको पहले ही, सिंगल पेयर ऑफ वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो वो बात हमें आ जाएगी स्ट्रक्चर की बात। वहां पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे हमारे पास कौन कौन से टाइप होते हैं प्रिपोजिशन की, और फंक्शन के बेस पे हमारे पास कौन कौन सी, ये जो प्रिपोजिशन है कौन कौन से फंक्शन है, क्योंकि हमने भी देखा ये रिलेशन, ठीक है ना। तो इस प्रिपोजिशन की क्या फंक्शन, कौन सा काम है जो वो रिलेशनशिप दिखाएगी इसके साथ। जैसे कि हमारे पास है टाइम, आप पढ़ते हो टाइम की फंक्शन है उसके पास, प्लेस की है, डायरेक्शन की है, या और बाकी बाकी फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रिपोजिशंस। आई होप कि आप लोगों को आज के लेक्चर में, इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको समझ में आइडिया मिल गया होगा ये जो प्रिपोजिशंस होते हैं क्या होते हैं। बस इतना आप नटशल में याद रखो। लास्ट में आज के लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, ये जो प्रिपोजिशंस है चाहे ये सिंगल वर्ड में हो, चाहे ये पेयर ऑफ वर्ड्स में हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में है, ये हम इनको इस्तेमाल करते हैं रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए। जो हमने नाउन और प्रोनाउन प्रिपोजिशन के बाद में, या कोई नाउन फ्रेज हमने प्रिपोजिशन के बाद में लगा लिया है, तो उस नाउन और प्रोनाउन को क्या रिलेशनशिप बनती है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, वो काम, वो फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड हमें करते हैं प्रिपोजिशन, ठीक है ना। तो आगे हम लेक्चर्स में सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस की, क्लियर। इसके अलावा हम और फ्रेजेस जो हम बना लेते हैं तो उन फ्रेजेस की भी हम बात कर लेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।